हमारा फर्स्ट लेक्चर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। हम बताएंगे व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो मेनली 3 पॉइंट होते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। पहला पॉइंट जो लिखा है वो ये है कि AI इज कॉल्ड मशीन इंटेलिजेंस, दैट इज इंटेलिजेंस डेमोस्ट्रेटेड बाय मशीन। इट मीन्स दैट कि आपके पास ऐसा मशीन हो जो अपने इंटेलिजेंस का यूज़ करके आपको डिजायर्ड आउटपुट दे सके, दैट इज कॉल्ड मशीन इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब देखिए सेकंड पॉइंट है any device that perceives its environment and take actions that maximize the choice of successful achieving its goal। सेकेंड पॉइंट का ये मतलब है ऐसा डिवाइस जो कि अपने इन्वायरमेंट से कुछ इनपुट ले और उस इनपुट को देखते हुए एक एक्शन ले और उस एक्शन के बाद वो गोल पे अपने चले जाए। सपोज कर लीजिए कि हमने अगर कुछ सेंसर्स एनवायरनमेंट में दिए हुए हैं जिसका ये काम है कि वो सेंसर एनवायरनमेंट के टेम्परेचर को बताए, तो क्या करेगा, एनवायरनमेंट को रीड करेगा, एनवायरनमेंट से कुछ एक्शंस यानी कुछ टेम्परेचर्स की उसको उसके सेंसर्स को एक्शन मिलेगा, देन उसको आउटपुट मिलेगा। आउटपुट क्या है उसका, कि गोल अचीव करना, कि क्या टेम्परेचर है आपके, क्या टेम्परेचर है आपके एनवायरनमेंट का। तो ऐसा डिवाइस जो कि एनवायरनमेंट से कुछ परसेप्टर्स कुछ इंस्ट्रक्शन ले, उस इंस्ट्रक्शंस पे आपका एक्शन ले और उस एक्शन के थ्रू आपको गोल मिल जाए, दैट इज सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है, कंप्यूटर सिस्टम दैट एग्जिबिट्स सम फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस। सेम चीज लिखा है, कंप्यूटर सिस्टम जो कि एक इंटेलिजेंस जिसके अंदर हो, दैट इज सिस्टम दैट कैन लर्न न्यू कॉन्सेप्ट एंड टास्क, सिस्टम दैट कैन ड्रॉ यूजफुल कंक्लूजन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको भी कहते हैं, ऐसे सिस्टम को भी, ऐसे इंटेलिजेंस सिस्टम को जो अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस से कुछ आपका नॉलेज गेन करे, प्रीवियस हिस्ट्री से कुछ नॉलेज गेन करे, कुछ लर्न करे और उसको लर्न करके जो है आपका न्यू कॉन्सेप्ट बनाए खुद और गोल के लिए क्या करें, उस कॉन्सेप्ट को यूज़ करें, देन अपने गोल को अचीव करें। तो ये 3 पॉइंट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो मेन पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट जो है आपका वो है हिस्ट्री ऑफ एआई। देखते हैं हिस्ट्री ऑफ एआई क्या है। यहाँ कुछ पॉइंट्स मैं लिखूंगा जो कि हिस्ट्री ऑफ एआई को बताएगा। तो पहला पॉइंट क्या है, द मिड ऑफ 1950, द मिड ऑफ 1950 is generally recognized as the official birth of AI when a summer workshop sponsored by IBM held at Dartmouth कॉलेज। तो पहला पॉइंट है इसमें हिस्ट्री ऑफ एआई में, द मिड ऑफ 1950 इज जनरली रिकॉग्नाइज्ड एज द ऑफिशियल बर्थ ऑफ एआई व्हेन अ समर वर्कशॉप स्पॉन्सर्ड बाय आईबीएम हेल्ड एट डार्टमाउथ कॉलेज। यानी कि ऑफिशियली एआई का जो बर्थ माना गया वो 1950 के मिड में माना गया, जब एक क्या कहते हैं समर ट्रेनिंग कराई थी इसने, आईबीएम ने स्पॉन्सर्ड कराई थी डार्टमाउथ कॉलेज में। डार्टमाउथ कॉलेज आपका यूएसए में है। इसमें सेकंड पॉइंट हम लोग देखते हैं क्या है, this period was
noted for chess playing program which was developed by by researchers Claude Shannon. Researcher Claude Shannon at MIT. तो पहली बात कि 1950 के मिड में जो था आपके एआई का बर्थ हुआ था जब डार्टमाउथ कॉलेज में एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की थी आईबीएम ने, जिसको आईबीएम ने स्पॉन्सर्ड किया हुआ था। सेकंड पॉइंट लिखा है दिस पीरियड वाज नोटेड फॉर चेस प्लेइंग प्रोग्राम विच वाज डेवलप्ड बाय रिसर्चर क्लाउड शैनन एट एमआईटी। इसी पीरियड में जो है चेस गेम को डेवलप किया था एक रिसर्चर जिसका नाम था क्लाउडी शैनन, कहाँ पे? एमआईटी में। इसका नेक्स्ट पॉइंट हम नोट करते हैं। Later 1950 pattern recognition concept is introduced। तो 1950 में ही बाद में मतलब लेट ऑफ 1950 पैटर्न रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट को भी इंट्रोड्यूस कराया गया था। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हिस्ट्री ऑफ एआई में क्या है। अब हम देखेंगे एआई और एआई रिलेटेड फील्ड कौन कौन से हैं, तो इसका भी पॉइंट नोट करते हैं। पहला है रिसर्चर फ्रॉम एआई एंड साइकोलॉजी हैव joined together at some universities to form separate discipline known as cognitive science। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट लिखा है रिसर्चर फ्रॉम एआई एंड साइकोलॉजी हैव जॉइंड टुगेदर एट सम यूनिवर्सिटीज टू फॉर्म अ सेपरेट डिसिप्लिन नोन एज कॉग्निटिव साइंस। तो कुछ जगह पे क्या हुआ कि रिसर्चर्स और साइकोलॉजिस्ट दोनों एक साथ मिल करके काम करते हैं एआई से रिलेटेड फील्ड में, और जब दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो उसको हमने नाम दिया, उस डिसिप्लिन को नाम दिया कॉग्निटिव साइंस। एक्चुअली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइकोलॉजी दोनों एक दूसरे से कहीं ना कहीं रिलेटेड है, तो दोनों के रिलेशंस कहीं कहीं पे इस चीज़ को अलग अलग
रिसर्च किया जाता है, कहीं कहीं पे एक साथ रिसर्च किया जाता है। तो जहाँ पे एआई और साइकोलॉजी दोनों एक साथ रिसर्च होते हैं उसको हम कहते हैं कॉग्निटिव साइंस। यूनिवर्सिटीज में टुगेदर आपका एक साथ रिसर्च किया जाता है। तो एक नई डिसिप्लिन अगर पूछता है व्हाट इज कॉग्निटिव साइंस, तो सीधे आपको बताना है कि researchers from AI and psychologists when work together in some universities, the discipline is known as cognitive science. अब सेकंड पॉइंट देखिए क्या है इसमें, AI has much in common with engineering, particularly electrical and mechanical engineering। देखिए सेकंड पॉइंट लिखा है AI has much common in AI has much in common with engineering, particularly electrical and mechanical engineering। तो यहाँ पे ये बताया गया कि AI का रिलेशन जो है साइकोलॉजी से तो होता ही है, AI का रिलेशन जो है वो इंजीनियरिंग से भी होता है। इंजीनियरिंग में आपका क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग। वैसे AI का रिलेशन जो है वो सारे ही ब्रांच की इंजीनियरिंग से होता है। यहाँ पर्टिकुलरली इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल लिखा हुआ है कि ज़्यादातर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की चीज़ें बनाई जाती है, जैसे आपके रोबोट्स हो गए जिसमें इलेक्ट्रिकल भी उसमें मशीन रहते हैं और मैकेनिकली वो काम भी करता है। वैसे अगर हम रिलेशन बताना चाहें तो AI का रिलेशन हर ब्रांच से रहता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या लिखा है, नेक्स्ट पॉइंट हम नोट करते हैं, अदर application of AI are medical, manufacturing, banking, defense, एरोस्पेस एक्सेट्रा। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका लिखा हुआ है अदर एप्लीकेशन ऑफ AI आर मेडिकल, मैन्युफैक्चरिंग, बैंकिंग, डिफेंस, एरोस्पेस एक्सेट्रा। जैसा कि मैं बताया कि AI जो है आज हर फील्ड में है, आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ मैक्सिमम जगह AI का यूज़ किया जा रहा है, चाहे आप मोबाइल का यूज़ करते हैं, चाहे आप स्मार्ट टीवी का यूज़ करते हैं, चाहे आप मेडिकल के लिए जाते हैं, तो चाहे आप बैंकिंग के लिए जाते हैं, तो यही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है कि अदर एप्लीकेशन ऑफ AI आर मेडिकल। अब मेडिकल में क्या एप्लीकेशन है, जो आपकी MRI की जाती है वो सारा का सारा AI बेस्ड होता है, वो अपने आप ही आपके बॉडी में कहाँ डिफेक्ट है, क्या परेशानी है, अपने आप ही वहाँ फाइंड आउट करता है। मैन्युफैक्चरिंग देखें तो आपके पास मैकेनिकल रोबोट्स पड़े हुए हैं किसी भी कार के असेंबलिंग के लिए या फिर आपके कार को पेंट वगैरह करने के लिए, तो मैन्युफैक्चरिंग में भी AI का यूज़ होता है जहाँ पर रोबोट्स अपने आप ही काम करते हैं। बैंकिंग सेक्टर में भी आप जब पैसे ड्रॉ करते हैं ATM का यूज़ करके या कोई भी काम करते हैं, तो AI के थ्रू अपने आप ही वहाँ पे सारे बैंक के काम होते हैं ऑनलाइन, अगर आप बैंकिंग कर रहे हैं या मोबाइल बैंकिंग कर रहे हैं। डिफेंस में वेरियस इंटेलिजेंस का यूज़ किया जाता है, किसी अदर कंट्री के जो आपके एनिमी कंट्री है उनका इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए, या फिर रडार्स का आप यूज़ करते हैं अदर इंफॉर्मेशन उनके जैसे उनकी सेना कहाँ पे है या फिर वो किस तरह का एक्शन ले सकते हैं, तो वो डिफेंस में भी जो है आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया जाता है। लर्न फ्रॉम प्रीवियस हिस्ट्री को लर्न करके ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आगे एक्शन लेते हैं। एरोस्पेस में भी यूज़ किया जाता है, डिफरेंट एरोस्पेस के प्रोग्राम्स में AI का। तो ये सारे जो थे AI रिलेटेड फील्ड हो गए हैं।
अब इसका एक एग्जांपल हम लेके चलते हैं। तो एग्जांपल में एक मैं टेबल बनाऊंगा, उसमें अपने आप ही पता चल जाएगा कि एआई एजेंट्स क्या होते हैं, इंटेलिजेंट एजेंट्स क्या होते हैं। देखिए एआई में मेनली हमें 5 चीज़ों पर ध्यान देना रहता है। जो पहला है एजेंट्स, सेकंड परसेप्टर्स, तीसरा एक्शन, चौथा गोल और पांचवा एनवायरनमेंट। तो एजेंट्स वो होते हैं जिनको आपने प्रीवियसली प्रोग्राम किया उनके एप्लीकेशन के हिसाब से। जो डिवाइस आप यूज़ करते हैं उसको पहले ही आप प्रोग्राम कर लेते हैं कि किस एप्लीकेशन के लिए उसको यूज़ करना है, दैट आर कॉल्ड एजेंट्स। परसेप्टर्स क्या होते हैं? परसेप्टर्स सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस कह सकते हैं जो कि हमें एजेंट्स को दिए जाते हैं, और उस सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन को रीड करके एजेंट्स क्या करते हैं? एक्शन लेते हैं, और उस एक्शन को लेने के बाद वो क्या करते हैं? गोल पे जाते हैं। अच्छा, परसेप्टर सीक्वेंस ऑफ जो आपके एक्शंस सीक्वेंस ऑफ जो इंस्ट्रक्शंस रहते हैं वो कहाँ से देते हैं? वो एनवायरनमेंट से देखते हुए देते हैं। अगर आप इसका एग्जांपल लेंगे, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है, बिन पिकिंग रोबोट। एक एग्जांपल है बिन पिकिंग रोबोट। तो उसमें परसेप्टर्स यानी किसको देखते हुए एक्शन लेगा, तो वहां परसेप्टर्स होगा आपका इमेजेस। एक्शन क्या है वो लेना उसको, बिन बिन पिकिंग रोबोट को क्या करना है? इमेज को देखेगा, और एक्शन क्या लेना है? कलेक्ट। सारे ही जो भी आपके बिन या फिर पार्ट्स पड़े हुए हैं सिस्टम को, उसको क्या करेगा? कलेक्ट दें, कलेक्ट करेगा। गोल क्या होगा? कलेक्ट करके किस में डालना? बिन में डालना। तो क्या करेगा ये? इनटू बिन। और एनवायरनमेंट क्या हो सकता है बिन पिकिंग रोबोट का? यानी किसी ऑर्गेनाइजेशन में ही तो आपका क्या होगा? बिन पिकिंग रोबोट होगा। तो एनवायरनमेंट क्या हो जाएगा आपका? ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। तो ये एक एग्जांपल हो गया जिसमें एजेंट क्या है? बिन पिकिंग रोबोट को ऐसा प्रोग्राम किया गया है कि वो परसेप्टर्स यानी इमेजेस को देख के फाइंड आउट करेगा कौन सा आपका जो डिवाइस है वो यूज नहीं है, तो उसमें क्या होगा आपका? उनको कलेक्ट करेगा, और गोल क्या है? उनको बिन में डालेगा। और एनवायरनमेंट क्या होगा आपका? ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। अब देखिए मैं दूसरा एग्जांपल यहाँ लेता हूँ मेट्रो ट्रेन का। ठीक है। मेट्रो ट्रेन में परसेप्टर्स क्या हो सकते हैं? मेट्रो ट्रेन किसको देख के चलेगी? किस इनपुट्स को देख के चलेगी? सिग्नल। जी हाँ, सिग्नल होगा। सेकंड क्या है आपका? एक्शन क्या होगा? सिग्नल को देख करके ड्राइव करेगा या स्टॉप होगा? यही तो होगा। तो ड्राइव और स्टॉप। गोल क्या हो सकता है? गोल आपका क्या होगा? डेस्टिनेशन, जहां पहुंचना है, जिस स्टेशन पे पहुंचना है, तो क्या होगा? डेस्टिनेशन। ठीक है। और एनवायरनमेंट क्या होगा? एनवायरनमेंट आपका ट्रैक होगा, प्लेटफॉर्म होगा, ये सारे आपकी क्या हो जाएंगे? एनवायरनमेंट होंगे। ट्रैक, प्लेटफॉर्म। तो मेरे ख्याल से यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि इंटेलिजेंट एजेंट्स क्या होते हैं, किस तरीके से उसमें काम होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक आते हैं, देखते हैं आर्किटेक्चर ऑफ इंटेलिजेंस एजेंट। तो इसको यहाँ लिख लेते हैं। आर्किटेक्चर ऑफ इंटेलिजेंस
एजेंट्स। ठीक है, देखिए जो चीज़ मैं बताया था आपको टेबल में, वही चीज़ यहाँ डायग्राम में बनेगी। यहाँ क्या है, एनवायरनमेंट, यहाँ क्या है, सेंसर, यहाँ क्या मिल रहा है, परसेप्टर्स, क्या लिया आपने, एक्शन लिया, और यहाँ पे एफेक्टर्स। ठीक है, तो देखिए जो चीज़ मैं आपको टेबल में बताया था वही चीज़ डायग्राम में समझाई गई है कि आर्किटेक्चर ऑफ इंटेलिजेंस एजेंट में क्या है, एनवायरनमेंट है, परसेप्टर है, सेंसर या इंटेलिजेंट एजेंट बोल सकते हैं, एक्शन है, देन इफेक्टर्स है। तो सेंसर क्या है, सेंसर को प्रोग्राम किया गया है उसके एप्लीकेशन के हिसाब से, और वो क्या करेगा, उस प्रोग्राम के हिसाब से एनवायरनमेंट से रूल्स या कह सकते हैं इंस्ट्रक्शन या परसेप्टर्स को रिसीव करेगा। ठीक है, देन उस पर क्या करेगा, अपने प्रोग्राम के हिसाब से एक्शन लेगा, और एक्शन लेने के बाद क्या होगा, गोल पे जाएगा, जिससे आपकी कुछ चीज़ें अफेक्ट होगी जिन्हें हमने अफेक्टर्स कहा हुआ है। तो ये सारा का सारा आर्किटेक्चर है आपका क्या, आर्टिफिशियल एजेंट्स का। इसमें कुछ पॉइंट्स है वो भी मैं बता दे रहा हूँ। एजेंट्स एक्ट अपॉन environment through perceptors the action after given sequence of percepts। सेकेंड पॉइंट क्या है, the task of AI is to design the agent program। पहले दो पॉइंट देख लेते हैं, जो आर्किटेक्चर था उसके हिसाब से एक्सप्लेन किया गया है। पहला पॉइंट क्या है, एजेंट्स एक्ट अपॉन एनवायरनमेंट थ्रू परसेप्टर्स। ठीक है, यानी कि एजेंट्स क्या होंगे, जिस एनवायरनमेंट को दिया गया है उस पर एक्ट किससे करेंगे, परसेप्टर से एक्ट करेंगे। द एक्शन आफ्टर गिवन सीक्वेंस ऑफ परसेप्ट, और एक्शन कब लेंगे, जब आपको सीक्वेंस ऑफ परसेप्ट दिया जाएगा। यानी कि क्या है, आपका एजेंट से ऐसा प्रोग्राम किया गया है कि जो एनवायरनमेंट में से उनको क्या मिलता है, परसेप्टर्स मिलते हैं, और उन परसेप्टर्स को देखते हुए क्या होता है, एक्शन लेते हैं, और एक्शन को लेने के बाद क्या होता है, आपका गोल रिसीव होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द टास्क ऑफ एआई इज टू डिजाइन द एजेंट प्रोग्राम। तो ये तो सीधा सा पॉइंट है कि एआई का क्या टास्क होता है, कि आप एक एजेंट प्रोग्राम को बनाएं, यानी एजेंट्स को बनाएं जिसको प्रोग्राम किया गया हो, किसके हिसाब से, एप्लीकेशन के हिसाब से। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें क्या है। द एजेंट program is function that implement the agent's
एजेंट मैपिंग थ्रू परसेप्ट्स टू एक्शन। The program runs device called architecture। ठीक है, दो पॉइंट सेम चीज लिखी हुई है। द एजेंट प्रोग्राम इज फंक्शन। एजेंट प्रोग्राम क्या होता है? एक फंक्शन होता है दैट इम्प्लीमेंट द एजेंट मैपिंग थ्रू परसेप्ट्स टू एक्शन। यानी कि क्या होता है? एजेंट प्रोग्राम ऐसी चीज होती है जिसको क्या होता है, एजेंट्स के लिए इम्प्लीमेंट किया जाता है, और एजेंट उस प्रोग्राम से क्या करता है, परसेप्ट्स को मैपिंग करता है एक्शन लेने के लिए। यानी जो परसेप्ट दिया गया है उस पर क्या एक्शन लेना है, ये चीज़ प्रोग्राम में ही बताया जाता है, जिसको क्या किया जाता है, एजेंट्स को उस तरीके से प्रोग्राम किया जाता है, जो कि पहले मैं बता चुका हूँ। सेकेंड पॉइंट क्या है? द प्रोग्राम रन्स डिवाइस कॉल्ड आर्किटेक्चर। ऐसे प्रोग्राम जो डिवाइस को रन करता है, यानी कि जिसमें आपका एनवायरनमेंट भी आ गया, परसेप्ट्स भी आ गया, सेंसर भी आ गया, आपने जो एक्शन लिया है वो भी आ गया, ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें मिलकर क्या होती है आपकी, एक आर्किटेक्चर बनाती है, जिसको हम आर्किटेक्चर कहते हैं। तो ये आपका सेकेंड पॉइंट था। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ एजेंट्स कितने होते हैं। टाइप्स ऑफ एजेंट्स के लिए चलिए बताते हैं। टाइप्स ऑफ एजेंट्स। ठीक है, तो हम टाइप्स ऑफ एजेंट्स देखेंगे, कितने टाइप के एजेंट्स होते हैं। तो पहला है आपका सिंप्लेक्स रिफ्लेक्स एजेंट। सेकंड है आपका मॉडल बेस्ड एजेंट। थर्ड है आपका गोल बेस्ड एजेंट। फिफ्थ है आपका यूटिलिटी बेस्ड एजेंट। सॉरी, फोर्थ है आपका यूटिलिटी बेस्ड एजेंट। एंड आपका फिफ्थ है लर्निंग एजेंट्स। लर्निंग एजेंट्स। These are the types of agents in artificial intelligence। तो पहला क्या है आपका सिंप्लेक्स रिफ्लेक्स एजेंट। तो सिंप्लेक्स रिफ्लेक्स एजेंट क्या होता है? एक सिंपल सा मैं बताता हूँ, ऐसा एजेंट जो कि प्रीवियस हिस्ट्री से लर्न ना करता हो, जो प्रेजेंट आपका एनवायरनमेंट दिया हुआ है उसके हिसाब से ही आपका एक्शन ले ले। देखिए यहाँ क्या लिखा है, दे एक्ट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द करंट परसेप्ट। जिसको करंट परसेप्ट दिया जा रहा है केवल उस पर ये क्या करेगा, एक्शन लेगा, इग्नोरिंग द रेस्ट ऑफ परसेप्ट हिस्ट्री। परसेप्ट हिस्ट्री क्या है, पहले क्या हुआ है, कुछ लर्न नहीं करेगा, जो सीधे परसेप्ट इस समय आ रहा है, प्रेजेंट में आ रहा है, उसी पे एक्शन लेगा। द एजेंट फंक्शंस ओनली सक्सीड व्हेन द एनवायरनमेंट इज फुली ऑब्जर्वेबल। अगर एनवायरनमेंट पूरी तरीके से ऑब्जर्वेबल है तभी आपका क्या होगा, सिंप्लेक्स रिफ्लेक्स एजेंट काम करेगा। अदरवाइज अगर पार्शियली या कुछ कमी होगी एनवायरनमेंट में, तब आपका सिंप्लेक्स रिफ्लेक्स एजेंट जो है वो काम नहीं करेगा। यानी कि पार्शियल इंफॉर्मेशन को कोई काम नहीं करेगा, प्रीवियस हिस्ट्री से कुछ इसको पता नहीं चलेगा, जो भी प्रेजेंट में दिया है उसके हिसाब से एक्शन लेगा, रिफ्लेक्ट सिंप्लेक्स रिफ्लेक्स एजेंट। सेकंड क्या है, मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट। इसमें क्या होता है कि अगर एनवायरनमेंट पार्शियली भी अगर आपके पास ऑब्जर्वेबल है तो भी ये क्या करेगा, एक्शन ले सकता है, मॉडल बेस्ड एजेंट। तो इसमें देखिए क्या लिखा है, इट हैंडल्स पार्शियली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट
जैसा मैं बताया पार्शियली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट है तो भी ये काम करेगा। सेकेंड पॉइंट क्या है, इट स्टोर्ड द इंफॉर्मेशन विच डिस्क्राइब द पार्ट ऑफ वर्ल्ड कॉल्ड मॉडल ऑफ द वर्ल्ड। इसके पास इंफॉर्मेशन स्टोर्ड रहता है जो कि ये पार्ट ऑफ द वर्ल्ड को एक्सप्लेन कर सकता है अगर इसके पास अधूरा नॉलेज हो तो भी। यानी कि अगर पार्शियल इंफॉर्मेशन इन्वायरमेंट का हो तो भी इसके पास इन्वायरमेंट के सारे इंफॉर्मेशन स्टोर्ड रहते हैं, जहाँ से क्या करेगा फैच करके इन्वायरमेंट की पूरी जानकारी पता कर लेगा और उस पर देन क्या करेगा परसेप्ट के हिसाब से एक्शन लेगा। थर्ड क्या है, गोल बेस्ड एजेंट। अब देखिए जैसा कि नाम बता रहा है, ऐसे एजेंट्स जो सीधे आपका क्या करें गोल बेस्ड हो, आपको गोल पे लेके जाएंगे, भले वो गोल का जो तरीका है वो लेंदी हो या शॉर्ट हो, इससे कोई मतलब नहीं है। तो इसमें देखिए क्या लिखा है, दिस इज बेस्ड ऑन द मॉडल बेस्ड एजेंट बाय यूजिंग गोल इन्फॉर्मेशन। ये मॉडल बेस्ड एजेंट ही होता है, बस क्या होता है गोल इन्फॉर्मेशन साथ में दी रहती है एक्शन लेने पे हमें क्या गोल लेना है। इट अलाउज द एजेंट टू चूज मल्टीपल प्रोबेबिलिटीज सेलेक्टिंग द वन ऑफ द रीचेज गोल स्टेट। ये क्या करता है, एजेंट क्या करेगा मल्टीपल प्रोबेबिलिटीज को लेके चलेगा और उस प्रोबेबिलिटी में से जिस प्रोबेबिलिटी की मैक्सिमम चांसेस रहेगा गोल तक जाने के लिए उसको यूज करेगा। तो ये तीन हो गया। सिंप्लेक्स में क्या था, सिंप्लेक्स में कोई इंफॉर्मेशन इन्वायरमेंट की जो भी इंफॉर्मेशन है वो पूरी होनी चाहिए, कोई इंफॉर्मेशन को स्टोर नहीं करता है, कुछ प्रीवियस हिस्ट्री से नहीं सीखता है, परसेप्ट जैसा दिया हुआ उस हिसाब से एक्शन लेता है। ठीक है। मॉडल बेस्ड में क्या होता है, मॉडल बेस्ड में अगर पार्शियल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है एनवायरनमेंट का तो भी एक्शन ले सकता है। ये वर्ल्ड का इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखता है किसमें, अपने पास पहले से अपने मेमोरी में स्टोर करके रखता है। गोल बेस्ड एजेंट क्या होता है, ये मॉडल बेस्ड एजेंट ही होता है बट क्या होता है, क्या कहते हैं इसमें गोल की इंफॉर्मेशन और दी रहती है। नेक्स्ट क्या है, यूटिलिटी बेस्ड एजेंट। यूटिलिटी बेस्ड एजेंट का मतलब ये है कि जैसा इसका नाम दिखा रहा है, यूटिलिटी मतलब हुआ कि हम उस प्रोबेबिलिटी को चूज करें गोल को फाइंड आउट करने के लिए जिसमें मैक्सिमम कॉस्ट लगे, जो बहुत कह सकते हैं कि फास्ट हो और बहुत जल्दी गोल को अचीव कर लें। देखिए इसमें क्या लिखा है, गोल बेस्ड एजेंट ओनली डिस्टिंग्विश बिटवीन द गोल एंड नॉन गोल स्टेट। गोल बेस्ड एजेंट केवल ये बताएगा कि कौन आपको गोल स्टेट पे ले जा सकती है प्रोबेबिलिटी और कौन सी प्रोबेबिलिटी आपको नॉन गोल पे ले जाएगी। इट डिफाइंस हाउ पर्टिकुलर स्टेट एक्सेसिबिलिटी थ्रू द यूटिलिटी फंक्शन। जैसा कि मैं बताया ये बताता है कि अगर आपके पास तीन प्रोबेबिलिटी है गोल पे जाने की तो कौन सी प्रोबेबिलिटी बेस्ट होगी गोल पे जाने के लिए और कौन सी प्रोबेबिलिटी जल्दी से जल्दी आपको गोल तक ले जाएगी विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम और कॉस्ट भी आपकी कम पड़ेगी। नेक्स्ट क्या है, लर्निंग एजेंट। अब लर्निंग एजेंट के नाम से जैसे सीधे बता रहा है, जैसे नेक्स्ट है आपका लर्निंग एजेंट्स। जैसा कि नाम ही बता रहा है, लर्निंग एजेंट्स में क्या होगा आपका, ऐसा एजेंट जो कि हमेशा लर्न करता चले क्रिटिक से। यानी कि ऐसे एजेंट्स जिनके पास क्रिटिक रहते हैं जो कि इनकी जो भी एक्शंस प्रीवियसली लिए गए हैं उसका क्या करते हैं फीडबैक देते हैं और उस फीडबैक के हिसाब से वो अपनी कमियों को कम करेगा, सीखेगा और अगले टाइम जो है और अच्छे से एक्शन लेकर के बेटर गोल पे जाएगा। तो लर्निंग एजेंट्स क्या होगा, हमेशा लर्न करते रहेंगे क्रिटिक से। हमेशा आप देखेंगे अगर मोबाइल में आप हमेशा अपडेट आता रहता है किसी भी ऐप के लिए, तो उस ऐप का क्या होता है, उस ऐप का फीडबैक हमेशा पूछता है ना 3 स्टार 4 स्टार, या फीडबैक लेता रहता है कि ऐप कैसा है, अच्छा है या ख़राब है। तो वहाँ पे क्या करती है पब्लिक फीडबैक देती है और उस फीडबैक के हिसाब से अगली बार वो कमियों को दूर करके अपडेट करते हैं ऐप को। तो वहाँ भी कह सकते हैं कि लर्निंग एजेंट इसी तरीके से काम करता है कि क्रिटिक से क्या करेगा फीडबैक लेगा और उसके हिसाब से क्या करेगा अपने एजेंट्स को सही करेगा। तो ये सारे थे आपके टाइप्स ऑफ एजेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे वाटर बकेट प्रॉब्लम।